हेलो स्टूडेंट्स, होप सो सब अच्छे से होंगे। चलो वीडियो को लेट करते हुए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। कल हमारा पॉइंट चल रहा था गुडविल से रिलेटेड, मतलब क्या ख्याति हमने पढ़ी थी कि क्या गुडविल होती है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। जैसा हमने पढ़ा था कल कैट गुडविल या डॉग गुडविल या रैट गुडविल, ये हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। अब हम उसको बांटते हैं कि कैसे हम गुडविल को बांटते हैं, उसको आज समझेंगे कि कैसे जो गुडविल होती है उसे बांटते हैं। जैसे हमने अभी पीछे कुछ क्वेश्चन करे थे तो कुछ कुछ क्वेश्चनों में गायब हो जाती थी वहाँ की गुडविल, तो हमें उसकी गुडविल फाइंड करनी पड़ती थी, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं गुडविल, मैं आज समझाऊंगा आपको इस पॉइंट के द्वारा या इस वीडियो के द्वारा। तो आपका आज पॉइंट है ख्याति के मूल्यांकन की विधि। मूल्यांकन मतलब बांटना या फिर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है आपका औसत लाभ विधि, या फिर इंग्लिश में बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों लैंग्वेज यूज़ है यहाँ पे, ये टेंशन मत लेना आप, ठीक है। नीचे जो लैंग्वेज यूज़ है वो इंग्लिश में है, ऊपर जो लैंग्वेज यूज़ है वो हिंदी में आपकी, ठीक है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या चीज़ है कि ख्याति के मूल्यांकन की ये विधि। देखो मैं बता दूं आपके यहाँ पे 3 पॉइंट हैं आपके, तो तीनों ही मैंने डिफाइन करे हैं। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर बनता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे फाइंड करते हैं, या जो जो मेथड्स होते हैं उनको फाइंड करिए या फिर उन्हें बताइए, ठीक है। मतलब ख्याति के मूल्यांकन की विधि को समझाइए, डिफाइन करनी होती है इन चीज़ों को। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या कि ख्याति के मूल्यांकन की ये सबसे सरल एवं व्यवहारिक विधि है, मतलब क्या बहुत इजीली मेथड है ये। इस विधि में पिछले कुछ वर्षों के लाभों के औसत को एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाता है। देखो क्वेश्चन कैसे दिया जाता है कि टोटल हमें पीछे के कुछ साल दे देंगे पॉइंटों में, ठीक है। टोटल हमें साल दे दिए और फिर हमें क्या दे दिए, टोटल ईयर्स दे दिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, पहले इसका थोड़ा मेथड समझेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जरूर ये पूछता है कि औसत लाभ विधि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें टोटल पॉइंट दे दिए, टोटल ईयर्स दे दिए। मैंने समझा कि मुझे पीछे के 3 साल दिए हैं, एक साल में 10,000 का प्रॉफिट होता है, ये पीछे दूसरे साल में 20,000 का, तीसरे साल में 30,000 का, ठीक है। तो आपका टोटल कितने प्रॉफिट होगा, 30, 20, 50 और एक 10,000, कितने होगा टोटल, 60,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 60,000 बटे 3, क्योंकि आपको 3 साल का प्रॉफिट मिला है, ठीक है, इसलिए आप डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो आपका जो एवरेज निकलेगा 20,000 का, वो आपका क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे क्लियर करा वो समझना आप, 1 मिनट। देखो पहले इंग्लिश में क्या है कि दिस इज अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल मेथड ऑफ इवेल्यूटिंग फीम। इन दिस मेथड द एवरेज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब क्या इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो पिछले के लास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं उन्हें ऐड करके और उनके मल्टीप्लाई कर देंगे एक फिक्स नंबर से या उनके ईयर्स से, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो ये है कि गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द ईयर्स। मतलब क्या, या फिर बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ आपको कैसे करेंगे इस चीज़ को, वो समझना आप। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, या फिर कभी कभी जब हम पार्टनरशिप के अभी हमने एडमिशन करे थे तो हिंदी में बात करें तो हिंदी में अगर कभी गुडविल नहीं दे रखी क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन करे थे कैपिटल नहीं मिलती थी हमें क्वेश्चन में, तो हम क्या करते थे, टोटल सी आर माइनस टोटल डी आर इज इक्वल टू हमारी कैपिटल फाइंड हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे गुडविल फाइंड करेंगे, गुडविल अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो हिंदी में वो बोल देगा आपको क्वेश्चन में कि टोटल 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर, ठीक है। मैंने 3 यूज़ करा, यहाँ पे बोल सकता है 2 वर्षों के औसत लाभ या 4 वर्षों के औसत लाभ, जो भी वो बोलेगा, ठीक है, उसे समझेंगे। फिर बाद में इंग्लिश में बात करें तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स डबल, मतलब क्या, जो भी 3 साल का प्रॉफिट है उसका दुगना करना है, फिर उसकी गुडविल को डिफाइन करना हो, ठीक है। तो टोटल हमें 3 साल के प्रॉफिट ये दे दिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, सेम ये क्वेश्चन दिया आपको, सब कुछ मिलेगा क्वेश्चन में वहाँ पे, फिर आपको उसकी गुडविल फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे अब आप समझना कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे, वैल्यूशन ऑफ गुडविल, राइटिंग आज सही नहीं आ रही, ठीक है। वैल्यूशन ऑफ गुडविल की बात करूँ तो टोटल ईयर्स इनटू, उसने बोला दुगना करना, मतलब क्या, डबल करना, इनटू टू, सॉरी टोटल प्रॉफिट मतलब जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो, इनटू 2 अपॉन टोटल ईयर्स। ये मेरा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को सब स्टूडेंट्स नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे हम आके कि टोटल प्रॉफिट मुझे कितना हुआ है, मैं बात करता हूँ 10,000 प्लस सेकंड फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का मुझे यूज़ हुआ 20,000, ठीक, प्लस थर्ड ईयर का यूज़ हुआ मुझे 30,000, ठीक, इनटू
2 अपॉन टोटल ईयर्स कितने बात करें, 3 साल की बात करी है, अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, टोटल हो गया 60,000 इंटू 2/3। अगर मैं बात करूं इनकी मल्टीप्लाई करा दूं तो 1,20,000 बटे 3 या 3, फिर 3 से अगर मैं डिवाइडेड कर दूं तो टोटल बनेगा मेरा 40,000। तो ये मेरी क्या हो गई, गुडविल आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ लेना सब, ये हमारा गुडविल का पॉइंट था कि जब भी अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया है तो टोटल प्रॉफिट जो भी मुझे 3 साल का प्रॉफिट हुआ वो इंटू 2 अपॉन टोटल ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट इंटू 2/3, देन 60,000 इंटू 2, क्योंकि क्वेश्चन में दुगना बोला था इसलिए 2 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और 3 सालों की बात करें तो 3 साल, यहाँ पे 2 साल यूज़ होता तो 2 साल हो, यहाँ पे दुगना यूज़ करते तो यहाँ पे 3 यूज़ आता। ठीक है, तो टोटल डिफाइन कर दी, वो हो गया हमारी गुडविल। ये होता है हमारा फर्स्ट मेथड। अभी हमारा सेकंड मेथड है वो बहुत इजी है, उसमें सिर्फ थ्योरी है, उसमें न्यू पॉइंट नहीं है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, समझ लेना। ये अगर आप करके आ जाओगे तो सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर इसी पार्ट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझते हैं। चलो, सेकंड पॉइंट है आपका, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बात करें तो अधिलाभ विधि या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है समझना, क्या है कि प्रत्येक व्यवसाय में निहित जोखिम, ये सब थ्योरी से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल का पॉइंट नहीं है, लेकिन समझना प्रत्येक व्यवसाय में निहित जोखिम, साझेदारों की सेवाएं तथा विनियोजित पूंजी पर एक सामान्य लाभ की आशा की जाती है। मतलब क्या, जब भी मुझे बिजनेस में लॉस होगा या रिस्क पे काम करूंगा तो मैं किस लिए रिस्क पे करूंगा, कि आज मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं किस लिए रिस्क ले रहा हूँ कि आगे जाके मुझे प्रॉफिट मिल जाए, इस चीज़ की मैं आशा करता हूँ। और यदि फर्म इस सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है और मैंने सोचा कि आज मैं 10,000 लगा रहा हूँ, 10 के मुझे अगले महीने 12,000 मिलेगा, ठीक है, लेकिन मुझे 12,000 की जगह 15,000 मिल गया, मतलब क्या मैं अधिक लाभ कमा रहा हूँ, मतलब क्या, तब उसे फर्म का अधिलाभ कहते हैं। तो इसलिए नाम दिया गया सुपर। सुपर का मतलब सुपरमैन बनना है यहाँ पे सभी को। मैंने सोचा 10,000 मैंने लगाए, मैं कमाऊंगा 12,000, लेकिन मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, मैंने कमा लिया 15,000, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, यह है आपका सेकंड मेथड। थर्ड मेथड की बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैं बता दूं सेकंड मेथड सुपर का, द रिस्क इनहेरेंट इन ईच बिजनेस इज एक्सपेक्टेड, मतलब क्या, हर बिजनेस में एक रिस्क जरूर होता है टू अ जनरल प्रॉफिट, जब उसे एक नॉर्मल प्रॉफिट जनरल प्रॉफिट कमाना होता है ऑन द सर्विसेज, अपनी सेवाओं पर, एंड अप्रोप्रिएशन, और वह चाहता है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, उसके जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल लगाएं, एंड इफ द फर्म मेक अ प्रॉफिट, और एक फर्म अगर पैसा लगाने के बाद प्रॉफिट कमाती है दैट एक्सीड दैट दिस नॉर्मल प्रॉफिट, और क्या, कि जो उसने नॉर्मल प्रॉफिट सोचा था उससे भी एक्सीड, उससे भी अधिक पैसा कमाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर मेथड या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड आता है आपका लास्ट मेथड कि पूंजीकरण विधि या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या, कि इस विधि के अनुसार एक फर्म कम पूंजी लगाकर यदि उतना लाभ कमा लेती है जितना कि कोई दूसरी फर्म उससे अधिक पूंजी लगाकर कमा पाती है। देखो मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके पास यहाँ पे 2 फर्म हैं, कितनी फर्म है, 2। मैंने क्या सोचा कि इस विधि के अनुसार एक फर्म कम पूंजी लगा रही है, एक जो फर्म है वो कम पूंजी लगा रही है, कम पैसा लगा रही है, कम कैपिटल लगा रही है, यदि उतना लाभ कमा लेती है, और वो उतना ही लाभ कमा ली, मैंने 10,000 कमाए और मैंने क्या करा, 10,000 के बाद 10,000 तो अपने और 10,000 एक्स्ट्रा कमा लिए, उतना ही लाभ कमा लिया, मतलब 10,000 के मैंने 20,000 बना लिए। ठीक है, और जितना कि कोई दूसरी फर्म उससे अधिक पूंजी लगाकर, और एक फर्म मैंने क्या करा कि थोड़ा सा रिस्क लेके 50,000 लगा लिए, और 50,000 की जगह उसने कितने कमा लिए, 1,00,000 रुपए कमा लिए। ठीक है, तो क्या फ़र्क, ये समझना कि जब मेरे पास एक फर्म ने कितने कमाए 20,000 और एक फर्म ने कितना कमाए 1,00,000 रुपये। ठीक है, मतलब कि 10,000 लगा के एक को 20,000 मिले, एक को 50,000 लगा के 1,00,000 मिले, तो उन दोनों की पूंजियों का अंतर पहली फर्म की ख्याति कहलाएगा। तो दोनों की कैपिटल कितनी थी, देखो पहले की कैपिटल कितनी लगाई थी 10,000, दूसरे ने कितनी कैपिटल लगाई थी 50,000। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने पैसे लगाए थे उसकी बात कर रहा हूँ। एक ने 10,000 लगाए थे, एक ने 50,000 लगाए थे, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 40,000 का। जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गई, मेरी गुडविल हो गई। ठीक है, समझ लेना कि दो यहाँ पे क्या है, फर्म है, दोनों फर्म, एक फर्म 10,000 लगा रही है, 10,000 लगा के 20,000 कमा रही है, और दूसरी फर्म 50,000 लगा रही है जिसमें वो 1,00,000 रुपये कमा रही है। तो पहली फर्म का जो पैसा लगाया गया
उसे दूसरी फर्म का लगाया गया पैसे में से माइनस कर देंगे, मतलब एक ने 10,000 लगाया, एक ने 50,000, 10 में से 50 गए या फिर 50 में से 10 गए 40,000 वो हमारी क्या जाएगी, गुडविल हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू, देखो इसके दो प्रकार हैं, दो प्रकार मैंने यहाँ पे यूज़ करे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इफ़ अ फर्म अर्न, यदि कोई इस मेथड के अनुसार यदि कोई फर्म कमाना चाहती है एज मच प्रॉफिट, जितना उसने पैसा लगाया है, बाय अप्लाइंग लेस कैपिटल, अपनी कम पूंजी से, एज एनी अदर फर्म अर्न्स मोर, और जो दूसरी फर्म है वो उससे भी ज़्यादा कमाना चाहती है कैपिटल, देन दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू कैपिटल, जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, दोनों की कैपिटल के बीच का डिफरेंस होगा, विल बी कॉल्ड गुडविल, तो उसे हम क्या नाम देंगे, गुडविल का नाम देंगे, ऑफ द फर्स्ट फर्म, किसकी, पहली फर्म का, जिसने 10,000 रुपये लगाए थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस, दो टाइप्स होते हैं, औसत लाभ पूंजीकरण, मतलब टोटल जो हमने औसत पढ़ा था ऊपर, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो आ गया यहाँ पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और सेकंड मेथड पढ़ा था हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये दोनों के इसमें अकॉर्डिंग है। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे ये। ठीक है, और मैं बता दूं सबसे ज़्यादा कौन से नाम चलते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, और दूसरा नाम चलता है हमारा नीचे का अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दोनों को अच्छे से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स।